हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 19 है। आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 21 का सेकंड पार्ट। आज का जो उदाहरण है, उदाहरण 21 का ये सेकंड पार्ट है। तो ये दिया गया है जी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो इसमें जो फंक्शन दिया गया है जे एक्स दिया गया है जो आपका कॉट एक्स है, तो इसका हमें अवकलज निकालना है। तो जो जे एक्स है वो आपका क्या है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, कॉट एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे इसका अवकलज निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो जी एक्स जो फंक्शन है, तो ये आपका क्या है, कॉट एक्स है। तो कॉट एक्स यहाँ पे लिख देंगे। अब जो हमने कॉट एक्स को लिखा है वो क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ से इसका हम अवकलज करेंगे। तो ये आपका किस टाइप का है, जो हमने डिवीजन रूल पढ़ा है अवकलज का, तो उसको अप्लाई करके इसका हम अवकलज निकालेंगे। तो इसमें हम कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और जो साइन एक्स है इसको सेकंड फंक्शन यहाँ पे मान लेते हैं। अब आपको पता होगा जो डिवीजन रूल है वो आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का अवकलज हो जाएगा। इंटू में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो इंटू में आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। फिर डिवीजन में आपका क्या होता है, माइनस हो जाएगा और इंटू में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, कॉस एक्स हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का अवकलज। तो डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स का अवकलज हो जाएगा। नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, जो हर में रहता है साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से जो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और यहाँ पे डैश लगा सकते हैं। तो जो कॉस एक्स के ऊपर डैश है इसका मतलब क्या है, इसका अवकलज। तो इसका अवकलज क्या है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो इसका हम अवकलज निकालेंगे। फिर इंटू में क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इंटू में आ जाएगा साइन एक्स। इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो ये आपका माइनस साइन आ जाएगा। इंटू में क्या है, कॉस एक्स है, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका अवकलज करना है। नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसका अवकलज हम करेंगे, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स डैश। तो कॉस एक्स डैश का मतलब क्या है, इसका अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या है, इंटू में क्या है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। फिर माइनस कॉस एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई में है, और इसके बाद साइन एक्स डैश, मतलब इसका हमने क्या करना है, अवकलज करना है। तो साइन एक्स का क्या होता है, अवकलज कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे आपका क्या जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस साइन और साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन
एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लाएंगे आप लोग, तो ये बचेगा अंदर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे आपका क्या आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ से ये माइनस साइन आप लोग कॉमन रखेंगे तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये आपने सर्वसमीकरण पढ़ी है, इसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका पूरा जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस ये ऊपर इसका मान 1 हो जाएगा, तो नीचे आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा, तो ये नीचे आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 ये इतना माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आपको पता होगा 1 साइन एक्स क्या होता है, तो ये कोसेक एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 साइन स्क्वायर, तो जो ये 1 साइन स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका ये अवकलज आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपकी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है 1 साइन, तो 1 साइन एक्स किसके बराबर होता है ये कोसेक एक्स के बराबर होता है, तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका अवकलज निकालेंगे। नेक्स्ट है, तो आप लोगों ने जो अभी तक अवकलज निकाला है कॉट एक्स का, तो इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉट एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10x। तो ये आपने त्रिकोणमितीय में अनुपात पढ़ा है, तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है 1/10x, और जो 10x है वो किसके बराबर होता है 1/कॉट एक्स की। तो ये अनुपात हम पढ़ चुके हैं, तो इसी का हम यूज करके इसका अवकलज निकालेंगे। तो जो कॉट एक्स है जो हमारे पास फलन था कॉट एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10x। अब यहाँ से जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा dy/dx इंटू जो कॉट एक्स है इसको हमने क्या लिखा है तो 1/10x, तो ये हो जाएगा dy/dx 1/10x। तो यहाँ से ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हम डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ऊपर वाला हो जाएगा और सेकंड फंक्शन नीचे वाला हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा तो dy/dx एक का अवकलज हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इसमें क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे dy/dx और फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा, सेकंड फंक्शन क्या है इसमें 10x है तो इनटू में आ जाएगा 10x, फिर माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 है तो ये इनटू में आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन का अवकलज यानी dy/dx क्या हो जाएगा 10x का अवकलज हो जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा अपॉन में जो हर में रहता है तो 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसका अवकलज करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, तो dy/dx एक का अवकलज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज क्या होता है 0 होता है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके साथ क्या है इंटू में 10 है तो 0 के साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका 0 इंटू आपका 10 हो जाएगा। फिर माइनस है 1 इंटू करेंगे जो आपका dy/dx 10x है तो इसका अवकलज क्या होता है 10x का अवकलज आपका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये इसका अवकलज क्या रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस ये आपका पहले से था
तो ये इस तरीके से यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो 10x का जो अवकलज होता है वो आपका क्या होता है, sec²x। तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -sec² हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 10² x आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो आपका 10² x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 10² x को क्या लिख सकते हैं, sin² x अपॉन cos² x लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, जब हम 10² को लिखेंगे तो -sec² x, और नीचे क्या है, 10² x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin² x अपॉन cos²x। तो ये उल्टा होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -sec² x इंटू में क्या आ जाएगा, cos² x अपॉन sin² x आ जाएगा। अब यहाँ से जो sec² x है, तो जो यहाँ पे sec² x है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos x बराबर क्या होता है, sec x होता है। तो इसका यूज आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमने त्रिकोणमितीय में अनुपात पढ़ा है 1/cos x, तो ये किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जो sec² x है, तो 1/cos² x लिख सकते हैं, इंटू में यहाँ पे क्या है, cos² x है, और नीचे यहाँ पे क्या है, sin²x। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो ये cos² x है, और नीचे आपका cos²x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/sin²x हो जाएगा। तो जो ये -1/sin²x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -cosec² हम इसको लिखेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से आप लोग इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को आज हमने पढ़ा है उदाहरण नंबर 21 का सेकंड पार्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 22। धन्यवाद।